नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने शो विक्लेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। इस शो में हमने बेताल कथाओं पर बेताल कथाएं जो हैं उनको कहने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। जिस दिन इन बेताल कथाओं की शुरुआत की गई थी तो उस दिन एक बात मैंने आपके सामने रखी थी कि जो कहानी है, कहानी एक इस तरह की विधा है, एक इस तरह का तरीका है बात कहने का कि दो तीन तल पे वो कहानी चलती है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहानी को किस तल पे सुनते हैं। अगर इस तरह की कहानियों को कोरे मनोरंजन की तरह सुना जाए तो ये एक मनोरंजक कहानी है, लेकिन अगर थोड़ा गहरे जाकर उसके अंदर की उसका जो अंडर करंट है उसके साथ अगर तैरा जाए तो ये कहानी एक आध्यात्मिक कहानी है। और ये कहानी इस तरह से कहती है कि राजा विक्रमादित्य बेताल उसको राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाता है और शुरुआत में इस तरह से लगा कि जिस तरह से विक्रमादित्य तैयार हैं जवाब देने में, इसी तरह से इंसान हर वक्त कोई भी बात उसके सामने आती है तो उस बात को कहने के लिए, उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता है हमेशा। लेकिन धीरे 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 जिस तरह से ये बेताल कथाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं तो राजा विक्रमादित्य का मन गहरे मौन की तरफ चला जा रहा है। और आज हम उस बेताल कथा के 16वें पायदान पर हैं और धीरे धीरे महसूस करेंगे हम कि राजा विक्रमादित्य अब ज़्यादा मौन रहना चाहते हैं, क्योंकि मौन में ही परमात्मा है। भगवान, परमात्मा, ईश्वर अगर कहीं बसता है तो पूर्ण मौन में है। और धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य मौन होते चले जा रहे हैं और अंत में जब पूर्ण मौन को वो प्राप्त हो जाएंगे तो तब वो नूर उनके ऊपर बरसेगा। बरसेगा ही नहीं बल्कि ये नूर हम सब के अंदर है। राजा विक्रमादित्य के अंदर में भी ये नूर है, लेकिन वो नूर तब प्रकट होगा जब हम मौन में चले जाएंगे, जब हम मौन को आत्मसात कर लेंगे, जब राजा विक्रमादित्य अपने मौन को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे तब। तो ज़्यादा बात ना करता हुआ मैं बढ़ता हूँ 16वें बेताल की कहानी की तरफ। तो शव को लाने के लिए राजा विक्रमादित्य शमशान में पहुंचे। उन्होंने वृक्ष की शाखा से शव को उतारा और हर बार की तरह अपने कंधे पर डालकर मौन भाव से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। रास्ते में शव में स्थित बेताल बोला कि राजन, इस आधी रात के समय इस भयानक शमशान में आपको इस तरह का कष्ट देखकर मुझे लगता है कि जो कार्य आप सिद्ध करना चाहते हैं वो बहुत महान लगता है आपको। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जिस व्यक्ति के कहने पर आप ये कार्य कर रहे हैं वो धूर्त है। खैर, रास्ता काटने के लिए और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको हरिपुर नाम के एक नगर के व्यापारी, जिसका नाम चित्रगुप्त था,
उसकी कहानी सुनाता हूँ। और ये कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की कि चित्रगुप्त का जो नाम का व्यापारी था, जो हरिपुर नाम के एक नगर में रहता था, हर किसी का सम्मान करना, हर किसी का साथ देना और हर किसी का आदर करना उसके स्वभाव में शामिल था। लेकिन उसके जो बंधु बांधव थे, जो उसके जानकार थे, वो उसके इस स्वभाव का अनुचित फायदा उठाते थे। वे सब उसके आसपास जैसे होते हैं लोग, स्वार्थी प्रकृति के थे और किसी न किसी तरह से चित्रगुप्त को अपनी बातों में फंसाकर या उसको ठगने की फिराक में रहते और उससे अधिक धन ऐंठने की फिराक में लगे रहते थे। इसी तरह समय बीतता चला गया और आखिर एक दिन चित्रगुप्त को इन सब बातों का पता चल गया, लेकिन तब तक वो बूढ़ा हो चुका था। उसके 3 पुत्र थे, आनंद, सुनंद और सुमंगल। तीनों बड़े होनहार थे, व्यापार कुशल थे और एक दिन उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुमसे एक काम की बात करना चाहता हूं। सब इकट्ठे हुए, उसके आसपास बैठ गए और तब चित्रगुप्त ने कहा कि देखो, अगर व्यापार करना है तो एक बात याद रखो कि सामर्थ्य के साथ साथ आपका स्वार्थी होना भी जरूरी है, आपके अंदर स्वार्थ होना भी जरूरी है। लेकिन मुझ में स्वार्थ का हमेशा अभाव रहा, स्वार्थ का मुझ में अभाव रहा और अब सब जानते होंगे कि मेरे बंधु बांधव जो भी है मुझे विश्वास में लेकर मुझसे धोखा करते रहे और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस वजह से मैंने काफी घाटा उठाया। आज हम लोगों को करोड़पति होना चाहिए था, लेकिन हम केवल लखपति ही रह गए। और देखो, तुम लोगों में काम करने की योग्यता है, वरना हम लोग लखपति भी नहीं रह पाते, हम लोग बस यूं ही बेकार में पड़े रहते। ये तुम्हारी व्यापार कुशलता का परिणाम है कि हम आज लखपति हैं। इसलिए तुम लोगों की योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन अब मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? पिता की बात सुनकर तीनों जो बालक थे, तीनों पुत्र थे उसके, वो विनती के स्वर में बोले कि पिताजी, ये बात तो हम भी जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि अच्छा व्यापारी बनने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। आप जिस मार्ग पर चल रहे थे वो हमें पसंद नहीं था, लेकिन आपके प्रति सम्मान और स्नेह के कारण हमने आपकी बात में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया और हमने आपकी हर आज्ञा का पालन किया और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो आपकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर डालता हो। बेशक व्यापार में स्वार्थी होना आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन हम आपके प्रति यानी कि अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी भली प्रकार जानते थे। पर अब आज्ञा दें, आप जैसा भी वचन मांगेंगे हम उसकी पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अपने पुत्रों की ऐसी बातों को सुनकर चित्रगुप्त बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि देखो, कई लोगों का कहना है कि अगर मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा तो इसका कारण ये जो मेरा अपना घर है, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से ये घर बनवाया था, अब सब लोग जानते हैं और मुझे इससे बहुत स्नेह है। मैं चाहता हूं कि जब मैं प्राण त्यागूं तो इसी घर में त्यागूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरा घर दोषपूर्ण है और ये सुनकर मुझे कष्ट होता है। असल में वो स्वार्थी लोग मेरे घर को सस्ते में हड़प लेना चाहते हैं और इसीलिए वो मुझे लगता है कि ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन
तुम लोगों को ये साबित करना होगा कि इस घर में कोई दोष नहीं है। तुम्हें इनमें रहकर करोड़ों की कमाई करनी होगी, बस यही मेरी हार्दिक इच्छा है। ये सुनकर आनंद और सुनंद, उन्होंने तुरंत स्वीकारात्मक ढंग से अपने पिता के सामने सिर हिला दिया। किंतु सुमंगल ने कहा कि पिताजी, व्यापार एक ही हाथ में रहे तो वो फूलेगा फलेगा, इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हम में से जिसको भी योग्य समझें उसी पर इस व्यापार का दायित्व छोड़ दें। चित्रगुप्त ने उसके जो प्रस्ताव था उसको भी स्वीकार कर लिया और बोला कि मेरे बच्चों, तुम तीनों विवेकवान और सामर्थ हो, और मैं ये बात अच्छी प्रकार से जानता हूं, लेकिन तुमसे जो मेरी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है वह आगे आए, और बाकी दोनों के लिए मैं अलग से धन की व्यवस्था कर देता हूं ताकि वो अपना अपना व्यापार नए सिरे से कर सकें। पिता की बात सुनकर तीनों जो बेटे हैं वो आपस में विचार विमर्श करते रहे, और उन तीनों में से हर कोई नए सिरे से व्यापार करने की बजाय वो पिता के चलाए हुए व्यापार को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते थे, इसलिए तत्काल उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तब चित्रगुप्त ने कहा कि अच्छा, तो मैं अब तुमको एक हल सुझाता हूं। मैं तुमसे तीनों से एक सवाल करूंगा, और जो मेरे सवाल का सही उत्तर देगा मैं अपना व्यापार उसी को सौंप दूंगा। तीनों बेटे इसके लिए रजामंद हो गए। तब चित्रगुप्त ने उनसे पूछा कि यदि इसी क्षण तुम लोगों के सामने भगवान प्रकट हो जाएं और तुमसे कोई वरदान मांगने के लिए पूछें, या तुमसे कोई वरदान मांगने के लिए कहें, तो तुम क्या मांगोगे? ये सुनकर आनंद ने तुरंत उत्तर दिया कि पिताश्री, मैं भगवान से कहूंगा कि वह समूचे संसार का धन मुझे दे दें। वो ये कह के शांत हो गया। सुनंद से पूछा गया तो सुनंद ने भी लगभग इसके आसपास ही उत्तर दिया, ऐसा ही कहा जो उसके बड़े भाई आनंद ने कहा था। लेकिन सुमंगल, उसका जवाब बहुत अलग था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो देखिए पिताश्री, मैं तो भगवान से वही वरदान मांगूंगा जो एक कोमल हृदय, एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति को मांगना चाहिए। चित्रगुप्त बड़ा उत्सुक हुआ और उसने उत्कंठित स्वर से पूछा कि अच्छा, भला बताओ कि क्या है वो वरदान? सुमंगल ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांत स्वर में कहा कि मैं ये मांगूंगा कि विश्व के सारे मानव जो हैं सुख शांति से रहें और समृद्धि पाएं, वे स्वस्थ रहें और सौभाग्यशाली बने रहें। सुमंगल की बात सुनकर आनंद और सुनंद हंसने लग गए, ठठाका मार कर हंसने लग गए, और उन्हें हंसता हुआ देखकर चित्रगुप्त कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने सुमंगल की प्रशंसा करते हुए उसे व्यापार की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी। और ये सुनकर आनंद और सुनंद भौचक्के रह गए। उन्होंने पूछा कि आपने उसको व्यापार की जिम्मेदारी दे दी, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? तब चित्रगुप्त ने उनको कहा कि तुम तीनों ही भाई व्यापार के मामले में खूब समर्थ रखते हो, इसलिए इस विषय पर मुझे तुमसे किसी तरह का सवाल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि आप व्यापार में कुशल हैं। और मैंने तुमसे आरंभ से ही कहा था कि व्यापार में सामर्थ्य के साथ साथ व्यक्ति को थोड़े स्वार्थ की भी आवश्यकता होती है, लेकिन किसी के स्वार्थ को पहचानना कोई आसान काम नहीं होता। और ऐसे सवालों के जवाब आपके सामने जब आएंगे तभी किसी को आपके स्वार्थ का पता चलेगा। और तुम दोनों से बढ़कर
होशियार और स्वार्थी तुम्हारा छोटा भाई सुमंगल निकला, इसीलिए मैं अपने व्यापार का दायित्व उस पर छोड़ के जा रहा हूं। ये कहानी समाप्त करके बेताल बोला कि राजन, चित्रगुप्त स्वार्थ के महत्व को जानता था, लेकिन अपने बंधु बांधवों के प्रति समान भाव रखने के कारण वह उनके धोखे का शिकार हो जाता था और इसलिए वह करोड़पति नहीं बन पाया। उसकी मेहनत से बनवाए हुए मकान को कुछ लोगों ने दोषपूर्ण करार करके उसको यूं ही हड़प जाने की कोशिश की और चित्रगुप्त बूढ़ा तो हो ही चुका था, लेकिन करोड़पति होने की इच्छा उसके मन में अभी भी बाकी थी। ऐसी स्थिति में वह अपना व्यापार एक विवेकवान और सामर्थ्य व्यक्ति के हाथों में सौंपना चाहता था ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे और उसके करोड़पति बनने का सपना धूमिल ना हो जाए। पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए स्वार्थहीन सुमंगल को सारी जिम्मेदारी सौंप देना क्या मूर्खता नहीं कहलाएगी? चित्रगुप्त के इस प्रश्न के इस उत्तर में वह भगवान से चाहेगा कि सारे संसार के लोग सुख शांति से रहें और स्वस्थ और समृद्धि पाएं। ऐसे व्यक्ति के हाथों में क्या व्यापार कभी पनप सकता है? और निश्चित रूप से चित्रगुप्त ने ठीक निर्णय नहीं लिया। अब आप मुझे बताइए कि चित्रगुप्त का जो निर्णय है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और अगर जानते हुए भी आपने मेरे संदेह का निराकरण नहीं किया और अपना मौन नहीं तोड़ा तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर मजबूरन राजा विक्रमादित्य को अपना मौन भंग करना पड़ा। वह बोले कि बेताल, जिंदगी व्यतीत करने के लिए लोग अक्सर अपनी शक्ति के अनुरूप अलग अलग व्यवस्था चुनते हैं, इसलिए सबके अनुभव एक जैसे नहीं होते। उनके निर्णय भी इसी प्रकार उसकी मनोस्थिति और उनके विचारों की गहराई पर निर्भर करते हैं। और चित्रगुप्त ने भी अपने अनुभव के आधार पर यह जान लिया था कि किसी व्यापारी के लिए सामर्थ्य रखने के साथ साथ उसका स्वार्थी होना भी जरूरी है। उसके बेटों ने उनके प्रश्नों के जो उत्तर दिए, ये सुनकर चित्रगुप्त को पता चल गया कि तीनों जो बेटे हैं एक से बढ़कर एक स्वार्थी हैं, लेकिन स्वार्थी के लिए यह भी जरूरी है कि उसके स्वार्थ का किसी दूसरे को पता ना चले। और यहां उसके दोनों बेटे मात खा गए। उनके बड़े दोनों बेटे मात खा गए और उन्हें चाहिए था कि वह अपने स्वार्थ को छद्म चढ़ावा उस पर चढ़ाए रखते, अपने जो स्वार्थ है उसके ऊपर कोई कवर चढ़ाए रखते, ताकि उनका स्वार्थ उपयोगी सिद्ध हो सकता था। और मूर्ख व्यक्ति को स्वार्थ से हानि होगी, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसी स्वार्थ से लाभ उठाएगा। चित्रगुप्त का जो छोटा बेटा सुमंगल, वो इतना होशियार निकला कि उसने अपने स्वार्थ के बारे में अपने पिता को भनक भी लगने नहीं दी। यदि भगवान सचमुच उसके सामने प्रकट होते तो वह दूसरों की सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि की मांग कभी नहीं करता। वह वही मांगता जो उसके बड़े भाइयों ने मांगा था। लेकिन भगवान सचमुच उसके सामने नहीं थे। वो अपनी ये जो बात अपने पिता के सामने कह रहा था, इसलिए उसने अपने स्वार्थ पर पर्दा डालकर और एक खूबसूरत पर्दा डालकर अपने पिता को बताया। और ये असलियत जानकर ही चित्रगुप्त ने व्यापार की जो जिम्मेदारी है वो सुमंगल को दे दी। अब राजा विक्रमादित्य का जो जवाब था वो बिल्कुल सही था। बेताल उससे संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मौन भंग कर चुके थे राजा विक्रमादित्य। तो फिर विवश हो गए बेताल को छोड़ने के लिए, और शव सहित बेताल उनके कंधे से उतरकर फिर अदृश्य हो गया और शमशान में जाकर उसी शिंशिपा के वृक्ष पर उल्टा लटक गया।
और अब विक्रमादित्य फिर जाएंगे, फिर बेताल कथा होगी, फिर अगला इतवार आएगा, फिर 7:30 होंगे, फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।